उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था श्यामपुर रेलवे स्टेशन। दिन में यह स्टेशन बिल्कुल साधारण लगता था। 2 प्लेटफॉर्म, एक टूटी हुई बेंच, टिकट खिड़की के पास पान की दुकान और दूर तक फैली पटरियां जो घने पेड़ों के बीच खो जाती थी। लेकिन जैसे ही रात होती यह स्टेशन किसी और ही दुनिया में बदल जाता। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद यहां रुकने वाली ट्रेन में कोई यात्री नहीं उतरता, बल्कि कुछ ऐसा उतरता है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। इस स्टेशन पर तैनात नया स्टेशन मास्टर अर्जुन अभी अभी शहर से यहां ट्रांसफर होकर आया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पहली रात जब वह ड्यूटी पर था तो बूढ़ा चौकीदार रामलाल उसके पास आया और बोला, साहब, रात के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, क्यों, वहां क्या खजाना छुपा है? रामलाल का चेहरा सख्त हो गया और वह धीरे से बोला, खजाना नहीं साहब, मौत छुपी है। अर्जुन ने उसकी बात मजाक समझकर अनसुना कर दिया। रात के लगभग 12:30 बजे अचानक स्टेशन पर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, जबकि गर्मी का मौसम था। प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमाने लगीं और दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अर्जुन ने घड़ी देखी। इस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। उसने रजिस्टर चेक किया, लेकिन कोई एंट्री नहीं थी। फिर भी पटरियों पर किसी भारी चीज के गुजरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे एक पुरानी जंग लगी ट्रेन धुंध के बीच से उभरकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई। उस ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर अंधेरा भरा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभालते हुए प्लेटफॉर्म 2 की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, ट्रेन के दरवाजे अपने आप चरमराकर खुलने लगे। अंदर से सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां उतरने लगीं। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, बस जमीन पर हल्की सरसराहट थी। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी उनके आर पार निकल गई। अचानक उसने देखा कि एक छोटी लड़की प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी उसे घूर रही है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, अंकल, क्या आपने मेरी मम्मी को देखा है? उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन था जो हड्डियों तक उतर जाए। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके पीछे खड़े सारे साए एक साथ उसकी ओर मुड़ गए। उनकी आंखें लाल चमकने लगीं। अचानक तेज हवा चली और स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। अर्जुन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया हो। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा चौकीदार रामलाल था। वह कांपती आवाज में बोला, साहब, भागिए यहां से, ये लोग जिंदा नहीं हैं। दोनों भागते हुए ऑफिस की तरफ आए और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से किसी के चलने की आवाज आती रही, जैसे दर्जनों लोग प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हों। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अर्जुन ने हिम्मत करके खिड़की से झांका तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी। प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि 20 साल पहले इसी स्टेशन पर आधी रात को एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे, जिनमें एक मां और उसकी छोटी बेटी भी थी। तभी से हर साल उसी तारीख को वही ट्रेन दिखाई देती है। अर्जुन ने तारीख देखी, वही दिन था। वह सब सुनकर भी खुद को समझाता रहा कि यह उसका भ्रम होगा। लेकिन उसी रात जब उसने अपनी जेब से रूमाल निकाला तो उसमें एक छोटी सी खिलौने की गुड़िया बंधी मिली, बिल्कुल वैसी जैसी उस लड़की के हाथ में थी। उसके हाथ कांपने लगे। क्या वह सपना था या सच? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा। तभी बाहर से फिर वही सीटी सुनाई दी और घड़ी में ठीक 12 बजने वाले थे। अर्जुन ने दरवाजे की ओर देखा। हैंडल अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो।
उसके माथे पर पसीना आ गया और उसे समझ आ गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात के ठीक 12 बजते ही स्टेशन की घड़ी ने 12 बार टन टन की आवाज की और हर आवाज के साथ ऑफिस की खिड़कियां कांप उठी, जैसे किसी ने बाहर से जोर से धक्का मारा हो। अर्जुन का गला सूख चुका था। वह दरवाजे को घूर रहा था, जिसका हैंडल अपने आप हिल रहा था। रामलाल जमीन पर बैठकर भगवान का नाम जप रहा था और बार बार कह रहा था, साहब मत खोलिए, ये लोग अंदर आ गए तो वापस नहीं जाएंगे। अचानक दरवाजे पर तेज थपकी पड़ी, फिर दूसरी, फिर लगातार धड़ाम धड़ाम, जैसे दर्जनों हाथ एक साथ दरवाजा पीट रहे हों। अर्जुन ने हिम्मत करके चिल्लाकर पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक पतली सी बच्ची की आवाज आई, अंकल दरवाजा खोलो ना, मुझे ठंड लग रही है। वही आवाज, वही मासूमियत और वही खौफनाक ठंडापन। अर्जुन के दिमाग में पिछली रात का दृश्य घूम गया। काली आंखों वाली लड़की, लाल चमकती परछाइयां और धुंध में खड़ी वह जंग लगी ट्रेन। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन तभी ऑफिस की लाइट अपने आप बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की के बाहर से आती हल्की नीली रोशनी कमरे को अजीब सा बना रही थी। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की तो देखा कि दरवाजे के नीचे से धुआं सा अंदर घुस रहा है। वह धुआं धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगा और उसमें छोटे छोटे कदमों के निशान बनते दिखाई देने लगे, जैसे कोई अदृश्य बच्ची कमरे में चल रही हो। रामलाल घबराकर एक कोने में सिमट गया। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च उस धुएं पर डाली और तभी उसके सामने वही छोटी लड़की प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा और भी सफेद था और उसकी काली आंखों से जैसे अंधेरा टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, अंकल मेरी मम्मी ट्रेन में रह गई हैं, आप उन्हें ले आओ ना। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लड़की ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। जैसे ही अर्जुन ने अनजाने में उसका हाथ छुआ, उसे अचानक एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसे लगा जैसे वह 20 साल पीछे चला गया है। स्टेशन पर भीड़ है, रात का समय है। अचानक तेज ब्रेक की आवाज आती है, ट्रेन पटरी से उतरती है, चीखें गूंजती हैं, लोग भाग रहे हैं, आग की लपटें उठ रही हैं और उसी अफरा तफरी में एक औरत अपनी छोटी बेटी को खोजते हुए रो रही है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ धुएं में बदल जाता है। अर्जुन ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर ऑफिस में था, लेकिन लड़की गायब थी। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी। रामलाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने डरते डरते बाहर कदम रखा। पूरी जगह पर सन्नाटा था। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे समय थम गया हो। उसने देखा कि ट्रेन के एक डिब्बे का दरवाजा खुला है और अंदर हल्की सी रोशनी जल रही है। अचानक उसे रामलाल की आवाज सुनाई दी, साहब बचाइए। आवाज उसी डिब्बे के अंदर से आ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रामलाल को छोड़ नहीं सकता था। वह धीरे धीरे डिब्बे में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे सड़ी हुई गंध आई और सीटों पर धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। डिब्बे के बीचों बीच रामलाल खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, आप आ ही गए साहब। तभी अर्जुन को समझ आया कि यह रामलाल नहीं है। अगले ही पल डिब्बे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और ट्रेन चलने लगी। खिड़कियों के बाहर स्टेशन गायब हो चुका था। उसकी जगह घना अंधेरा और धुंध थी। डिब्बे में बैठे बाकी यात्री अब दिखाई देने लगे थे। वे सभी घायल थे। किसी के सिर से खून बह रहा था, किसी का हाथ टूटा हुआ था, कोई रो रहा था, कोई चुपचाप अर्जुन को घूर रहा था और उन सबके बीच वही छोटी लड़की खड़ी थी। उसने फिर कहा, अंकल अब आप हमारी मदद करेंगे ना? अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की ने कहा, हमें हमारी आखिरी मंजिल तक छोड़ दो, हमें शांति नहीं मिली। तभी अचानक ट्रेन जोर से हिली
और अर्जुन सीट से गिर पड़ा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर पीछे खींच रही हो। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे सामने फिर वही श्यामपुर स्टेशन दिखाई दिया। वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब हो रही थी। उसके कानों में चीखें गूंजती रहीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह होने पर लोगों ने अर्जुन को प्लेटफॉर्म पर बेहोश पड़ा पाया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक पुरानी टिकट है, जिस पर तारीख वही 20 साल पुरानी थी और गंतव्य लिखा था अंतिम यात्रा। अर्जुन समझ चुका था कि यह आत्माएं कुछ चाहती हैं और जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा, यह सब यूं ही चलता रहेगा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे उस भूतिया ट्रेन में फिर से क्यों न चढ़ना पड़े। सुबह की हल्की धूप जब श्यामपुर रेलवे स्टेशन पर फैली तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अर्जुन के हाथ में पड़ी वह पुरानी टिकट इस बात का सबूत थी कि जो उसने देखा वह सिर्फ सपना नहीं था। टिकट पर धुंधले अक्षरों में लिखा था यात्रा प्रारंभ श्यामपुर और गंतव्य अंतिम यात्रा, और तारीख वही जो 20 साल पहले हुए हादसे की थी। अर्जुन ने फैसला कर लिया कि अब वह डरकर पीछे नहीं हटेगा। उसने पुराने रिकॉर्ड रूम की चाबी ली और स्टेशन के पीछे बने जर्जर कमरे में गया, जहां सालों पुराने दस्तावेज धूल में दबे पड़े थे। घंटों फाइलें पलटने के बाद उसे उस दुर्घटना की रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट में लिखा था कि आधी रात को आई एक्सप्रेस ट्रेन सिग्नल फेल होने की वजह से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे और आग लगने से दर्जनों लोग मारे गए थे। मरने वालों की सूची में एक नाम पर उसकी नजर टिक गई, सविता और उसकी 6 साल की बेटी रानी। अर्जुन के दिमाग में तुरंत वही काली आंखों वाली लड़की का चेहरा घूम गया। उसने आगे पढ़ा तो पता चला कि हादसे के बाद कई शवों की पहचान नहीं हो पाई थी और कुछ को सामूहिक कब्र में दफना दिया गया था। शायद उसी अधूरी विदाई ने उन आत्माओं को भटकने पर मजबूर कर दिया था। उसी समय पीछे से आवाज आई, साहब आप यहां क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने मुड़कर देखा तो स्टेशन का नया सहायक दीपक खड़ा था। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें इस स्टेशन की पुरानी दुर्घटना के बारे में कुछ पता है? दीपक का चेहरा उतर गया और उसने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि हर साल उसी रात वह ट्रेन फिर आती है और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब। अर्जुन ने तय किया कि इस बार वह सिर्फ तमाशा नहीं देखेगा, वह उन आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेगा। रात होने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और हवा में अजीब सी घुटन भर गई। अर्जुन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक छोटा सा दिया जलाया और मन ही मन प्रार्थना की कि अगर उन आत्माओं को कुछ चाहिए तो वह बताएं। घड़ी में 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जैसे ही सुइयां 12 पर पहुंची, फिर वही सन्नाटा, फिर वही ठंडी हवा और दूर से आती ट्रेन की सीटी। धुंध के बीच से वही जंग लगी ट्रेन प्रकट हुई और प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। इस बार अर्जुन भागा नहीं, वह वहीं खड़ा रहा। डिब्बों के दरवाजे खुले और परछाइयां उतरने लगी। घायल यात्री, रोती औरतें और आखिर में वही छोटी रानी। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और बोली, अंकल आपने हमें बुलाया? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हां, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तभी बाकी आत्माएं भी उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में इस बार गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? तभी रानी ने अपना छोटा सा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अचानक अर्जुन के सामने फिर वही हादसे का दृश्य जीवित हो उठा। उसने देखा कि दुर्घटना के बाद कुछ लालची लोगों ने मृतकों के सामान लूट लिए थे और कई शवों को सही सम्मान नहीं मिला था।
रानी की मां सविता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में ट्रेन के नीचे फंस गई थी और किसी ने उनकी अंतिम रस्में ठीक से नहीं की थी। दृश्य खत्म होते ही अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। आत्माओं की आवाज एक साथ गूंज उठी, हमें न्याय चाहिए, हमें विदाई चाहिए। अचानक प्लेटफॉर्म की जमीन कांपने लगी और पटरी से खून जैसा लाल पानी बहता दिखाई देने लगा। दीपक दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन अचानक एक अदृश्य ताकत ने उसे रोक लिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें सम्मान के साथ विदा करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, लाल पानी गायब हो गया और हवा शांत हो गई। रानी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अंधेरा था। उसने कहा, अंकल, कल रात आखिरी मौका है। अगर आप असफल हुए तो हम सब यहीं हमेशा के लिए अटके रहेंगे और आपको भी हमारे साथ रहना होगा। यह कहकर सभी आत्माएं धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ गईं और ट्रेन धुंध में विलीन हो गई। प्लेटफॉर्म फिर से खाली था, लेकिन इस बार अर्जुन जानता था कि समय बहुत कम है। अगली रात उसे उन सब की अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आज रात आखिरी मौका है। अगर वह असफल हुआ तो न सिर्फ वे आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी, बल्कि शायद वह खुद भी उसी भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। उसने तुरंत जिला कार्यालय से संपर्क किया और 20 साल पुराने हादसे की पूरी फाइल मंगवाई। फाइल पढ़ते हुए उसे पता चला कि दुर्घटना के समय सिग्नल सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। किसी ने लाल सिग्नल को हरा दिखाया था। जांच अधूरी रह गई थी क्योंकि मुख्य गवाह की रहस्यमय मौत हो गई थी। अर्जुन के मन में शक गहराने लगा कि यह सिर्फ हादसा नहीं था, इसके पीछे कोई साजिश थी। उसने पुराने कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उस समय का स्टेशन मास्टर महेश तिवारी अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे कि उसने हादसे के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। शाम होते होते आसमान पर फिर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 को साफ करवाया, एक पंडित को बुलाकर पूजा की तैयारी करवाई और मृतकों के नाम से दीप जलाए। दीपक भी इस बार उसके साथ खड़ा था, हालांकि उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रात के ठीक 12 बजे फिर वही सीटी गूंजी और जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। धुंध के बीच से वही जंग लगी ट्रेन सामने आकर रुक गई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ट्रेन के इंजन पर खून जैसे धब्बे और भी गहरे थे और खिड़कियों के अंदर लाल रोशनी जल रही थी। दरवाजे खुले और आत्माएं उतरने लगी। रानी सबसे आगे थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या आपने सच जान लिया? अर्जुन ने सिर हिलाया और जोर से कहा, यह हादसा नहीं था, यह साजिश थी। तभी भीड़ में से एक नई परछाई उभरी, लंबा कद, फटा हुआ कोट और आंखों में जलती हुई नफरत। अर्जुन ने पहचान लिया, यह वही महेश तिवारी था। उसकी आवाज गूंज उठी, हां, मैंने ही सिग्नल बदला था, पैसों के लिए, लालच के लिए, और उसी लालच ने सबकी जान ले ली। उसकी चीख के साथ प्लेटफॉर्म पर तूफान सा आ गया। बाकी आत्माएं उसकी ओर गुस्से से बढ़ने लगीं, लेकिन वह हंसने लगा और बोला, तुम सबको शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद को भी मरने नहीं दिया। तभी अर्जुन ने पूजा की थाली उठाई और जोर से मंत्र पढ़ते हुए दीपकों को पटरियों के किनारे रख दिया। उसने कहा, आज तुम्हारे पाप का अंत होगा। अचानक हवा में तेज कंपन हुआ और पंडित द्वारा रखी गई पवित्र अग्नि भड़क उठी। महेश तिवारी की आत्मा पीछे हटने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह चीखने लगा। रानी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने जोर से कहा, जिनका अपराध था उन्हें दंड मिल चुका है, अब तुम सब मुक्त हो जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, अग्नि की लपटें तेज हो गईं और महेश तिवारी की परछाई धुएं में बदलकर बिखर गई। अचानक प्लेटफॉर्म पर शांति छा गई।
लाल रोशनी बुझ गई और आत्माओं के चेहरे से दर्द कम होने लगा। रानी अपनी मां के साथ अर्जुन के पास आई और पहली बार उसकी आंखों में काला अंधेरा गायब था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अंकल। धीरे धीरे सभी आत्माएं एक उजली रोशनी में बदलने लगी और आसमान की ओर उठ गई। ट्रेन भी धीरे धीरे पारदर्शी होती गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब सिर्फ जली हुई दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। हवा सामान्य हो चुकी थी और घड़ी में 12:15 हो चुके थे। दीपक ने कांपती आवाज में कहा, साहब सब खत्म हो गया क्या? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हां, शायद अब उन्हें शांति मिल गई। लेकिन तभी उसे पटरियों के उस पार अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती दिखाई दी। एक पल को उसका दिल फिर जोर से धड़कने लगा। क्या सचमुच सब खत्म हो गया था या कहानी में अभी एक और रहस्य बाकी था? रात की हवा फिर हल्की ठंडी हो गई और दूर कहीं से बहुत धीमी सीटी की आवाज सुनाई दी। अर्जुन समझ गया कि आखिरी सच अभी सामने आना बाकी। उस रात के बाद पूरा श्यामपुर स्टेशन सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन के मन में वह लाल चमकती आंखें अटकी हुई थीं जो उसने पटरियों के उस पार देखी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद वह उसका भ्रम था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन उसने पूरे स्टेशन की दोबारा जांच की। रिकॉर्ड रूम, सिग्नल केबिन, पुराना गोदाम और वह बंद पड़ा अंडरपास जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। शाम होते होते उसे एक अजीब बात पता चली। हादसे वाली रात सिर्फ वही एक्सप्रेस ट्रेन नहीं टकराई थी, बल्कि उसी समय एक विशेष मालगाड़ी भी वहां खड़ी थी जिसमें खतरनाक रसायन लदे हुए थे। रिपोर्ट में यह बात दबा दी गई थी ताकि हड़कंप न मचे। अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या उन रसायनों की वजह से कुछ आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई? रात धीरे धीरे उतर आई। आसमान साफ था, लेकिन हवा में फिर वही अजीब ठंडक थी। अर्जुन ने इस बार अकेले ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कदम रखा। उसने न दीप जलाया न मंत्र पढ़े, बस चुपचाप पटरियों के किनारे खड़ा होकर इंतजार करने लगा। घड़ी ने 12 बजाए, लेकिन इस बार कोई ट्रेन नहीं आई। सब कुछ शांत था। अर्जुन ने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक पटरियों के नीचे से हल्की कंपन शुरू हुई। जमीन जैसे भीतर से सांस ले रही हो। अचानक अंडरपास की दिशा से धुआं उठने लगा। अर्जुन टॉर्च लेकर उधर बढ़ा। जैसे ही वह अंडरपास के भीतर पहुंचा, उसे दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान दिखाई दिए। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अर्जुन। आवाज भारी और गूंजती हुई थी। उसने मुड़कर देखा तो सामने वही महेश तिवारी की परछाई फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह आधी जली हुई और पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा मैं खत्म हो गया, लेकिन पाप इतनी आसानी से नहीं मिटता। जिन रसायनों से ट्रेन जली थी, उन्होंने मेरी आत्मा को इस जगह से बांध दिया है। जब तक यह जमीन शुद्ध नहीं होगी, मैं यहीं रहूंगा। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हारा अंत हो चुका है। अब तुम्हें किसी को डराने का हक नहीं। तभी अंडरपास की दीवारें कांपने लगीं और जमीन से काला धुआं निकलकर महेश की परछाई में समाने लगा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। उसने हाथ बढ़ाकर अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। उसी क्षण उसे रानी की आवाज सुनाई दी, अंकल डरो मत। अचानक उसके चारों ओर हल्की सफेद रोशनी फैल गई। रानी और बाकी आत्माएं फिर प्रकट हो गईं, लेकिन इस बार वे डरावनी नहीं बल्कि शांत थीं। रानी ने कहा, हमें पूरी मुक्ति तभी मिलेगी जब सच सबके सामने आएगा। अर्जुन को समझ आ गया कि उसे सच्चाई उजागर करनी होगी। अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो
वह प्लेटफॉर्म पर था और आसपास पुलिस और अधिकारी खड़े थे। दीपक ने बताया कि अर्जुन ने रात में ही जिला मुख्यालय को फोन करके हादसे की पूरी सच्चाई और छुपाए गए रसायनों की जानकारी दे दी थी। जांच टीम आई, अंडरपास की खुदाई हुई और वहां से खतरनाक रसायनों के अवशेष मिले। सरकार ने पूरे क्षेत्र को शुद्ध करने का काम शुरू किया और आधिकारिक तौर पर हादसे की साजिश और लापरवाही की घोषणा की गई। जैसे ही यह खबर पूरे इलाके में फैली, उसी रात स्टेशन पर एक आखिरी बार हल्की सीटी सुनाई दी। अर्जुन बाहर आया तो उसने देखा धुंध में वही ट्रेन खड़ी है, लेकिन इस बार वह नई और चमकदार दिखाई दे रही थी। दरवाजे खुले और सभी यात्री मुस्कुराते हुए बाहर आए। रानी अपनी मां का हाथ पकड़े आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब बिल्कुल सामान्य थीं। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, अब हमें शांति मिल गई। धीरे धीरे सभी आत्माएं रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गईं। ट्रेन भी प्रकाश में घुलकर गायब हो गई। हवा में अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। श्यामपुर रेलवे स्टेशन अब सच में मुक्त हो चुका था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सूरज की पहली किरण पड़ी और ऐसा लगा जैसे वर्षों बाद उस जगह ने चैन की सांस ली हो। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि उसने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया था, बल्कि कई भटकी आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया था। अब वह स्टेशन फिर से सिर्फ एक साधारण स्टेशन था, जहां रात में भी सन्नाटा